एट्थ क्लास। कल हम डिस्कस कर चुके थे कि स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज हमारे पास क्या आता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जो स्क्वायर नंबर मतलब कि कोई नंबर लिया था हमने, ठीक है, मान लीजिए हमने 2 लिया था, ठीक है, और 2 का स्क्वायर करने के बाद हमारे पास क्या नंबर आया था, 4 आया था। तो जो ये नंबर आया ना, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो ये नंबर आया था इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, मतलब कि स्क्वायर करने के बाद जो नंबर आता है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन क्या कहती है कि स्क्वेयर्स ऑफ द इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन, कि अगर मैं किसी भी इवन नंबर का स्क्वेयर करूँगा तो वो मेरे पास आंसर भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। अब आपके पास एग्जांपल दे रखे हैं कि ये वाला फर्स्ट 2 का स्क्वेयर करा 4, 4 का करा 16, 6 का करा 36, 8 का करा 64। तो ये सारे क्या है हमारे पास इवन नंबर हैं। आपको पता होगा इवन नंबर कौन से होते हैं, जो नंबर ये तो 0, 2, 4, 6, 8 इनसे ख़त्म होते हैं, जिनके लास्ट में ये डिजिट मिलते हैं, तो वो हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि स्क्वेयर्स ऑफ द ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड, कि अगर मैं ऑड नंबर का स्क्वायर करूँगा तो वो भी मेरे पास क्या आएगा, ऑड ही आएगा। अब एग्जांपल दे रखा है 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 49 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो और नंबर कौन से होते हैं जो 2 की टेबल पे नहीं जाते, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, कुछ ऐसे नंबर। तो हमारा 1 ऑड था तो आंसर में हमारा 1 आया, तो भी वो भी ऑड है। 3 ऑड था और आंसर में 9 आया, वो भी ऑड है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज़ पॉजिटिव वैदर द नंबर इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, कि जो स्क्वायर है हर एक नंबर का वो मेरे पास पॉजिटिव ही आएगा, या तो नंबर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मतलब कि कुछ भी हो सकता है। देखो अब इसको मान लीजिए हमारे पास 2 था और 2 का अगर मैं स्क्वायर करूँ तो आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब -2 लिया मैंने, -2 की -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। और हमें पता है कि जब मेरे पास माइनस और माइनस होता है तो वो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का 4, और यहाँ भी क्या है, प्लस का 4 है। मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सेम है, कि चाहे हमारे पास नंबर पॉजिटिव हो या फिर नंबर नेगेटिव हो, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना है। द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 और 8, जिनके जो हमारे पास स्क्वायर आता है, जिनके लास्ट में नंबर है 2, 3, 7 और 8, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो जैसे कि 13 है, 13 तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, मतलब कि 13 तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। सेम 42, 88 ये हमारे पास क्या नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी कहती है अ नंबर्स एंडिंग विद ओड नंबर ऑफ जीरोस इज़ नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, कि जिस नंबर के लास्ट में ओड नंबर ऑफ जीरोस, मतलब कि या तो 1 जीरो हो या फिर 3 जीरो हो या फिर 5 जीरोज़ हों, तो वो कभी भी मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्यों नहीं हो सकता, देखो अब जब हमारे पास क्या होता है कि अगर मान लो मेरे पास 10 है और मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ, मतलब 10 के 10 मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 0, 0, 0 एंड 1, तो मेरे पास 100 आ रहा आंसर में। ठीक है, मतलब कि जो 10 का स्क्वायर है वो कितना आया, हमारे पास 100 आया। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहाँ तो इवन नंबर ऑफ जीरोज़ हैं। ठीक है, तो हमेशा हमारे पास जब भी स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी, मतलब कि ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ अगर आती हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ़ अ नंबर हैज़ 1 और 9 इन इट्स यूनिट प्लेस, मतलब कि उसके लास्ट में अगर 1 और 9 है तो उसका जो स्क्वायर है वो किससे ख़त्म होगा, 1 से ख़त्म होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 9 का, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आंसर आएगा, 81, मतलब कि इसका स्क्वायर क्या है, 81 है। नंबर के लास्ट में क्या था, 9 था, और आंसर के लास्ट में कितना आया, 1 आया। तो मतलब कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 और 9 है तो उसके आंसर में हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर में क्या आएगा, 1 आएगा। सेकेंड 2 एंड 8 है,
2 है या फिर 8 है तो उसके लास्ट में कितना आएगा 4 आएगा। 3 और 7 है तो लास्ट में 9 आएगा। 4 और 6 है लास्ट में 6 आएगा। 5 है तो लास्ट में 5 ही आएगा। ठीक है, तो ये था कि जिनके नंबर के लास्ट में अगर ये डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस पर तो जो आंसर आएगा, जो स्क्वायर आएगा, उसके लास्ट में हमारे यूनिट प्लेस पर ये डिजिट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारी 11th प्रॉपर्टी, आप जो ये है 1 है, 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, मतलब जो भी है इसके आप स्क्वायर निकाल कर देख सकते हो। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ गिवन है, ठीक है, कि एग्जाम्पल है, अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करके स्क्वायर निकाल के देखते हो तो जो आंसर है वो सेम ही आएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हमारी 11th प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर इफ़ अ नंबर हैज 0 ऑन इट्स यूनिट प्लेस देन इट्स स्क्वायर एंड्स विद 0। अगर उसके यूनिट प्लेस पर नंबर के 0 है तो मतलब कि जो स्क्वायर आएगा वहाँ पर भी क्या होगा, यूनिट प्लेस पर 0 ही होगा, मतलब कि वो ख़त्म होगा 0 पर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ़ अ नंबर हैज़ 0, 1, 4, 5, 6 और 9 एट इट्स यूनिट प्लेस, जिसके नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पर ये डिजिट होंगे, देन इट मे और मे नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब एग्जांपल देखो, अब 0 बोला है उन्होंने लास्ट में, तो 900 है मेरे पास, तो 900 है, तो अगर मैं 900 को चेक करूँ तो वो 30 का स्क्वायर है मेरे पास। 30 का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, 900 होता है। तो इट मीन्स दैट कि यहाँ पर 0 था और हमारा क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोल रखी है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। सेम अगर मैं 3000 लूँ तो ये तो यहाँ पर तो ऑड नंबर ऑफ जीरोस आ गई, ये तो है ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके लास्ट में ये डिजिट है ये परफेक्ट स्क्वायर है भी और नहीं भी, मतलब कुछ नंबर तो है परफेक्ट स्क्वायर और कुछ नंबर नहीं है। उसके बाद इफ़ अ नंबर हैज़ एन डिजिट्स, अगर किसी नंबर में एन डिजिट्स हैं तो जो उसका स्क्वायर होगा उसमें या तो 2n डिजिट मिलेंगे या फिर 2n-1 डिजिट मिलेंगे। अब एग्जांपल देखो कि यहाँ पर 5 था और 5 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 25 आ रहा है। मतलब कि हमारे पास डिजिट कितना था, 1 था। इट मीन्स n की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब इन्होंने कहा या तो 2n मिलेगा या फिर 2n-1 मिलेगा। तो अगर मैं 2 की n के n क्या पे 1 है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। मीन्स 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 डिजिट है हमारे पास। ठीक है, कोई और एग्जांपल अगर मैं लेऊँ, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 10 का, 10 की 10 के साथ मल्टीप्लाई करी तो कितना आंसर आएगा, 100 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 है। और इन्होंने कहा कि अगर मेरे पास वैल्यू वो n की वैल्यू जो है जितनी भी मर्जी हो तो हमारे पास जो स्क्वायर आएगा उसमें क्या क्या कितने डिजिट हो सकते हैं, या तो 2n हो सकता है या फिर 2n-1। अब यहाँ पर मेरे पास 100 आया था तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, मतलब कि 2 की अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 4 आ रहा है, मीन्स 2n तो है नहीं। तो 2n-1 अगर चेक करो, 2 2 ज़ा 4 -1, तो 4-1 कितना आया, 3 आया। मीन्स इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो इन्होंने कहा था दोनों में से कोई भी एक डिजिट हो सकता है, मीन्स या तो 2n होगा या फिर 2n-1 होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, द स्क्वायर ऑफ एनी odd नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, कि किसी भी odd नंबर के स्क्वायर को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, एज सम ऑफ 2 पॉजिटिव, किस तरीके से लिख सकता हूँ, एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स का मतलब क्या है, जो लगातार आते हैं, जैसे कि 1 और 1 के बाद क्या आता है 2। ठीक है, 6 के बाद क्या आता है 7। कोई भी नंबर हो सकते हैं हमारे पास, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 6 7 ही लेने हैं। अब जैसे कि 3 का स्क्वायर अगर मैं लूँ तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। तो 9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 + 5, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है, ये लगातार एक के बाद एक आ रहा है, मतलब 4 के बाद 5 आ रहा है। कोई भी नंबर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हमने 3 ही लेना है। ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे कि अगर मैं 5 का स्क्वायर लूँ तो 5 का स्क्वायर कितना आया, 25 आया। तो 25 को कैसे लिख सकता हूँ, 12 + 13। ठीक है, तो ये कंसेक्यूटिव है, 12 के बाद 13 आ रहा है। क्लियर है। उसके बाद हमारी 15 प्रॉपर्टी क्या कहती है, 15 प्रॉपर्टी कहती है अ परफेक्ट स्क्वायर ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर 0 और 1 व्हेन डिवाइडेड बाय 3,
कि जो परफेक्ट स्क्वायर है अगर उसको मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर मेरे पास या तो 0 बचेगा या फिर 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पर 9 लूँ और 9 को मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 12, रिमाइंडर कितना बचा 0 बचा। तो इसका मतलब ये क्या है, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 4 अगर मैं लूँ तो 2 2 ज़ा 4, तो 0 बचा। तो 4 मेरे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, उसके बाद क्वेश्चंस हैं आपके पास कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ 16 का स्क्वायर निकालना है। तो 16 की 16 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 2 क्वेश्चन हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.1 जो है हमारी एनसीईआरटी की, उसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और देखो बच्चे, आपके पास जो एनसीईआरटी थी उसमें जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत कम थी। ये प्रॉपर्टीज़ कुछ एक्स्ट्रा हैं, मतलब एनसीईआरटी से हटके हैं, और इन प्रॉपर्टीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ है। ठीक है, इसलिए इन प्रॉपर्टीज़ को ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को। और नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारे जो एक्सरसाइज 6.1 है उसके बारे में, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक्स।